भानगढ़, क्या सच में वहाँ भूत रहते हैं? क्या एक इतनी खतरनाक जगह है जहाँ पर एक रात निकाल पाना भी संभव नहीं है? तो दोस्तों, उस जगह को विज़िट करने के लिए मैं निकल पड़ा भानगढ़ के रास्ते पर। लेकिन दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती को देखकर मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी ऐसी डरावनी जगह पे जा रहा हूँ। मेरे लिए ये प्राकृतिक सुंदरता किसी सपने की दुनिया से कम नहीं थी। इतनी शानदार हरियाली, इतनी बेहतरीन घाटियाँ और उनके बीच ये शानदार सफ़र। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मौसम भी बहुत ज़्यादा शानदार था। नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हुए मैं अपने सफ़र पर निकल पड़ा था। लेकिन तभी एक गांव ऐसा भी आया जिसे देखकर मन सहम सा गया। इतनी डरावनी सी जगह और इतना शांत और वीरान सा इलाका देखने के बाद ये विश्वास तो हो गया कि खूबसूरती अपने पीछे गहरे राज छिपाए हुए है। इसी बीच हमें ये होटल दिखाई दिया। दोस्तों, कहने को ये एक होटल है, लेकिन स्पेशल इतना ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एज ए कपल आप वो यादें इकट्ठा कर सकते हो जो आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भुला पाओगे। दोस्तों, प्राकृतिक सुंदरता और इन घाटियों के बीच इसकी बसावट ऐसी है जो आपको कभी भूली ना जा सकने वाली यादें दे देगी। ये है अजयगढ़ का किला और इसके साथ ही शुरू होती है अजयगढ़ की सीमा। दोस्तों, अजयगढ़ वो जगह है जिसके साथ हुए युद्धों में भानगढ़ पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अगर कहानियों से हटकर बात की जाए तो अजयगढ़ के साथ हुए लगातार युद्धों ने भानगढ़ को बर्बाद कर दिया था। और ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हो, ये भी अजयगढ़ की ही है। तो अजयगढ़ के ठीक बाद में भानगढ़ शुरू हो जाता है। भानगढ़ एक खाली पड़ा वीरान किला जिसमें आपको मकान व दुकानों की केवल दीवारें दिखाई देती है। रहस्य इस बात का है कि यहाँ बने सभी घर और दुकानों के छत और ऊपर का आधा हिस्सा गायब दिखाई देते हैं, जो कि सबका बराबर आकार में है। इसलिए ये आपको किसी भी शाप या भूतिया कहानी पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगा। फोर्ट एरिया में एंट्री करने से पहले इन पेड़ों को देखकर थोड़ा डर तो लगता है भाई। इसके बाद ये जो किले के मुख्य द्वार हैं, इनसे हमें अंदर की तरफ जाना होगा, लेकिन इससे ठीक पहले ये एक पत्थर पे भानगढ़ की स्टोरी बेसिकली लिखी हुई है और भानगढ़ में क्या है उसके बारे में बताया गया है। ये एक खाली मैदान और इसके ठीक पास में बना ये मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात ये है, वैसे तो कि मंदिर होने के बावजूद यहाँ पर इसमें मुख्य गर्भगृह भी खाली है और ये मंदिर भी पूरी तरह से खाली है, इनमें कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ यही एक थोड़ी सी अजीब एहसास है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो सब पूरी तरह से खाली है। मंदिर बने हैं लेकिन मंदिर में देवता नहीं है। तो इस बात को देखकर थोड़ा डर तो लगता है कि यार ये इतनी अजीब जगह क्यों है। और जो मूर्तियाँ बनी भी है पत्थर की, वो खंडित हैं। तो बहुत ही शानदार नक्काशी का काम तो किया हुआ है, लेकिन सब मूर्तियाँ खंडित है और जो मुख्य गर्भगृह है वो पूरी तरह से खाली है। अगर बात की जाए यहाँ की कला की भी, तो बहुत शानदार डिज़ाइन यहाँ दीवारों पर भी और छत में किया गया है। इसके बाद ये जो किला है, ये बाहर से उसका डिज़ाइन है और वैसे रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो अब हम मुख्य गेट से, ये एंट्री गेट है किले के अंदर का और सामने ये फोर्ट दिखाई दे रहा है। ये अंदर का सीन है, पूरी तरह से खाली, बंजर, टूटा हुआ और ख़त्म है। वैसे इसका रिनोवेशन चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी काफ़ी सुधार हो जाए, क्योंकि पर्यटक यहाँ पर दिनों दिन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बढ़ते हुए पर्यटकों को देखते हुए पर्यटन विभाग ने यहाँ पर खर्चा करना तो शुरू किया है। भारतीय पुरातत्व विभाग यहाँ पर अच्छा खासा खर्चा कर रहा है। ये है वो व्यू जिसे हर कोई देखना चाहेगा।
कैमरे में भले ही आपको सुंदर ये व्यू दिख रहा होगा, लेकिन जो नेचुरल अपनी आंखों से देखें तो जो सुख मिलेगा वो कहीं भी नहीं है। ये नेचुरल ब्यूटी, और इसे देखने के बाद यही एहसास होता है कि भाई ये नरक नहीं है, ये एक स्वर्ग है। अगर आप एडवेंचर लाइफ जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कुछ हट करके करें, तो जुलाई से अक्टूबर के बीच आप एक बार भानगढ़ की विज़िट ज़रूर करें। दोस्तों, ये किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है, और इसकी सुंदरता में ये जो पेड़ों की हरियाली है ये 4 चांद लगा देती है। एडवेंचर भी है, और पास में ही ये एक मंदिर है जो पास में डेवलप हुआ है। जंगली जानवरों की फौज यहाँ मौज कर रही है। अब आते हैं अपने सवाल पर कि भानगढ़ नर्क है या स्वर्ग। तो भाइयों, यहाँ आने के बाद मैंने तो यही जानना है कि ये जगह स्वर्ग ही है। यहाँ पर कोई भूत नहीं है, और डरने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। और जिनको एडवेंचर लाइफ चाहिए, या जिसे नहीं भी चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार भानगढ़ को आकर के ज़रूर देखो। यहाँ आने के बाद आपको एहसास होगा कि कितनी शानदार चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं।